हेलो स्टूडेंट्स, मैं एस एस चंद्रावत स्वागत करता हूं आप सभी का विनायक एजुकेशन ग्रुप के इस ऐप के ऊपर। प्यारे विद्यार्थियों, आपके सामने फिर से लेकर हाजिर हो चुका हूं 11th क्लास केमिस्ट्री। उस 11th क्लास केमिस्ट्री के अंदर अपन चर्चा कर रहे हैं लेसन 4th, और वो है अपना रासायनिक आबंधन एवं आणविक संरचना। देखिए, रासायनिक आबंधन के बारे में चर्चा अपनी चल रही है और इससे संबंधित सेकंड महत्वपूर्ण सिद्धांत VSEPR सिद्धांत, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, संयोजकता कोष इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत VSEPR के बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं। मैंने आप लोगों को VSEPR के बारे में बताया है कि ये सिद्धांत जो है सबसे पहले दिया गया था सिज्विक और पावेल के द्वारा। उसके बाद दो वैज्ञानिक और आए हैं, गिलेस्पी और नाइहोम, जिन्होंने इस सिद्धांत में संशोधन किया, इसका विस्तार किया। अब सिज्विक और पावेल ने क्या कहा था कि किसी भी अणु की जो आकृति होती है, किसी भी अणु की जो ज्यामिति होती है, वो उसके महत्तम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन या उसके संयोजकता कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या पर निर्भर करती है। ठीक है, यानी संयोजकता कोष में उपस्थित जो कुल इलेक्ट्रॉन होंगे, उन सभी इलेक्ट्रॉनों के द्वारा अणु की आकृति निर्धारित की जाती है। ये कौन बोलता है? सिज्विक और पावेल बोलते हैं। इसके बाद आते हैं गिलेस्पी और नाइहोम, तो ये बोलते हैं कि किसी भी अणु की आकृति का निर्धारण उसके महत्तम कोष में उपस्थित या उसके पास उपस्थित बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म करते हैं, जबकि एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उस अणु की आकृति को विकृत कर देते हैं। अब इसके बाद अपन ने चर्चा की थी कि जो कोई अणु है, यदि उसके अंदर कोई एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित नहीं है, केवल और केवल कौन से इलेक्ट्रॉन युग्म है? केवल और केवल वहां पर बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म है, तो उनके द्वारा अणु की आकृति कैसी होगी, इसके बारे में चर्चा अपन ने की थी। तो मैंने आपको बताया था कि यदि किसी अणु में एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म अनुपस्थित है, केवल दो बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म है, तो आकृति रेखीय होगी। तीन बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म है तो आकृति त्रिकोणीय समतलीय होगी। चार इलेक्ट्रॉन युग्म है, बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म, तो आकृति चतुष्फलकीय होगी। पांच बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म है या संयोजकता कोष में 5 इलेक्ट्रॉन युग्म है, तो आकृति होगी त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय। और यदि बात करें अपन बंधित युग्म 6 हैं, तो आकृति होती है अष्टफलकीय। इसके बारे में चर्चा अपन पिछले वीडियो के अंदर कर चुके हैं, ध्यान से आप लोगों ने उसको देख लिया होगा। अब बात करेंगे कि जब केंद्रीय परमाणु के पास एक या एक से अधिक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म हो, तो आकृति का निर्धारण कैसे होगा? तो ध्यान से आप लोग देखेंगे यहां पर, यदि केंद्रीय परमाणु के पास एक या एक से अधिक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, अच्छा एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म को मैं लोन पेयर लिख सकता हूं, अब तो आप लोग समझ जाएंगे। लोन पेयर उपस्थित हों, ठीक है। और इसके बारे में, आकृति के बारे में जानकारी कौन देगा? तो वही दो वैज्ञानिक गिलेस्पी और नाइहोम, गिलेस्पी एवं नाइहोम जो है वो इसकी जानकारी यहां पर देंगे। ठीक है भाई। अब देखो, गिलेस्पी और नाइहोम के अनुसार अणु की आकृति कैसी होगी, इस चीज को समझने के लिए भी अपन यहाँ पर एक टेबल बनाएंगे और उस टेबल की सहायता से अपन इसको समझने का प्रयास करेंगे। ध्यान से आप लोग उस टेबल को बनाने का यहाँ पर प्रयास करेंगे। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले टेबल के अंदर सबसे पहला कॉलम बनेगा अणु का प्रकार। अणु का प्रकार, अणु का प्रकार लिखने के बाद अपन लिखेंगे बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म। देखो भाई, बंधित और अबंधित दोनों प्रकार के लिखने पड़ेंगे अपन को। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म, फिर लिखेंगे अबंधित इलेक्ट्रॉन युग्म, या फिर आप लोग एकाकी इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हो, उनको बात एक ही है। ठीक है, तो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म बोलो या बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म बोलो, सॉरी अबंधित इलेक्ट्रॉन युग्म बोलो, बात एक ही है। अब देखो, अणु का प्रकार, बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म अपन ने यहां पर लिख दिया है। इसके बाद अपन चर्चा करेंगे इलेक्ट्रॉन युग्मों की व्यवस्था, यानी कि आकृति के बारे में बात करेंगे। इलेक्ट्रॉन
युग्मों की व्यवस्था के बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद लिखेंगे अपन आकृति, आकृति बोलो या ज्यामिति बोलो, बात एक ही है इसमें। तो देखो इलेक्ट्रॉन युग्मों की व्यवस्था के बाद लिखेंगे अपन, क्या लिखेंगे, आकृति लिखेंगे, और लास्ट में अपन लिख देंगे इसके उदाहरण। तो इस प्रकार से इस टेबल की सहायता से अपन समझने का प्रयास यहाँ पर करेंगे। ध्यान से देखिए, सबसे पहला प्रकार और वो है आपका AB2E, AB2E प्रकार। तो देखो ध्यान रखिए एक बात आप लोग हमेशा कि यहाँ पर जो A होगा ना, ध्यान रखें A यहाँ पर क्या होगा, केंद्रीय परमाणु होगा, B यहाँ पर बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म होंगे, और E यहाँ पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होगा। इस सूत्र को आप लोग ध्यान से देखेंगे, क्या बताया अपन ने, इस सूत्र को आप लोग ध्यान से देखेंगे कि मैंने लिखा है AB2E। अब देखो AB2E लिखने का मतलब हुआ कि यहाँ पर A तो क्या है, केंद्रीय परमाणु है, B की जो संख्या होगी वो बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म होंगे, और E की जो संख्या होगी वो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होंगे, अबंधित इलेक्ट्रॉन युग्म होंगे। ठीक है ना, तो ध्यान रखेंगे भाई। अब देखो यहाँ पर बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म कोई संख्या में आप लोगों से पूछूं तो क्या बताओगे आप लोग, B की संख्या कितनी है, 2 है। अबंधित इलेक्ट्रॉन युग्म कितने हैं, 1 है, क्योंकि E की संख्या यहाँ पर 1 है। ठीक है, लिख दिया अपन ने। अब बात करेंगे इलेक्ट्रॉन युग्मों की व्यवस्था के बारे में। तो ध्यान से देखें, केंद्रीय परमाणु कौन है, A है यहाँ पर केंद्रीय परमाणु, केंद्रीय परमाणु कौन है अपने पास, A है। ठीक है, अब इससे 2 जुड़े हुए हैं बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म, कौन जुड़े हुए हैं, बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म यानी कि B जुड़े हुए हैं। तो ये लो भाई B अपन ने लगा दिए बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म, और एक क्या है अबंधित इलेक्ट्रॉन युग्म। अबंधित मतलब क्या होगा, इस प्रकार से लोन पेयर के रूप में ये उपस्थित रहेगा यहाँ पर। ठीक है भाई। अब देखो इसकी आकृति जो होगी ना, ये व्यवस्था तो आपको कैसे दिख रही है, ध्यान से देखो, व्यवस्था आपको दिख रही है त्रिकोणीय समतलीय व्यवस्था आपको दिख रही है। देखो बिल्कुल त्रिकोणीय समतलीय व्यवस्था ये इस तरह से दिख रही है आप लोगों को। हाँ, तो इस तरह से यहाँ पर व्यवस्था होती है, या तो समतल त्रिकोणीय बोलो या त्रिकोणीय समतलीय बोलो, बात एक ही है। तो व्यवस्था तो तुमको दिख रही है कौन सी, समतल त्रिकोणीय, परंतु मैंने आपको बताया था कि लोन पेयर क्या करता है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर को प्रतिकर्षित करता है भाई। तो सुनो ध्यान से, ये लोन पेयर है, अब ये लोन पेयर क्या करेगा, ये लोन पेयर जो है ना, ये लोन पेयर इस बॉन्ड पेयर को भी प्रतिकर्षित करेगा और इसको भी प्रतिकर्षित करेगा। अब देखो ये जिसने क्या किया, इसको भी प्रतिकर्षित किया, और ये इसको भी प्रतिकर्षित करेगा। ठीक है, अब देखो जैसे इसको प्रतिकर्षित करेगा तो ये मुड़ेगी इस प्रकार से, ठीक है ना, और मुड़ने के कारण ही इसकी आकृति कैसी हो जाएगी, मुड़ी हुई हो जाएगी। कैसी आकृति हो जाएगी, मुड़ी हुई आकृति हो जाएगी। ठीक है ना, तो ध्यान से आप लोग देखेंगे इसको कि आकृति बन कैसी रही है, समतल त्रिकोणीय, बन कैसी रही है आकृति, समतल त्रिकोणीय आकृति बन रही है, परंतु इस लोन पेयर ने काम बिगाड़ दिया। इस लोन पेयर ने क्या किया, काम बिगाड़ दिया। वो यही तो बोल रहे थे गिलेस्पी और नाइहोम कि अणु की आकृति का निर्धारण कौन करता है, बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म करेंगे, परंतु लोन पेयर अणु की आकृति को क्या कर देगा, विकृत कर देगा, बिगाड़ देगा। ठीक है ना, तो वही काम इसने किया यहाँ पर कि आकृति बननी चाहिए थी समतल त्रिकोणीय, परंतु हुआ क्या, इसने इन दोनों को प्रतिकर्षित किया, जिससे ये इस प्रकार से मुड़े, और मुड़ने के कारण आकृति कैसी हो गई, मुड़ी हुई हो गई। ठीक है ना। अब बात करें उदाहरण के बारे में, तो उदाहरण आप लोगों को मैं यहाँ पर बता दूं। उदाहरण होता है यहाँ पर, एक तो SO2 ले लेते हैं और एक ले लेते हैं O3, ये दोनों इसके उदाहरण होते हैं भाई, ध्यान से आप लोग देखेंगे। ठीक है ना, चलो अब बात करते हैं अपन अगले अणु के प्रकार के बारे में, और वो होता है अपना AB3E, AB3E। अब इसमें B3 है, मतलब बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म कितने हो जाएंगे, 3, E1 है यानी एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म कितने हो जाएंगे, 1 हो जाएगा। ठीक है ना, चलो भाई अब बनाते हैं इस चीज को भी। तो देखो केंद्रीय परमाणु कौन है, A है। अब इससे जुड़ा हुआ है कौन, 3 तो जुड़े हुए हैं बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म, तो भाई जोड़ो 3 बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म, 1 2 और 3 बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म जुड़ गए, और एक क्या जुड़ेगा, लोन पेयर जुड़ेगा। अब देखो आकृति कैसी लग रही है, आप लोगों ने देखा ऐसी आकृति कौन सी थी, ये चतुष्फलकीय थी। पलट के आप लोग देख सकते हैं इस चीज को, क्या थी ये,
चतुष्फलकीय आकृति लग रही है भाई, चतुष्फलकीय है। अब देखो आकृति क्या है, चतुष्फलकीय लग रही है, परंतु ये क्या करेगा, ये लोन पेयर जो है ना ये मामला बिगाड़ेगा। ये क्या करेगा, ये इन बंधों को प्रतिकर्षित करेगा और प्रतिकर्षित करने के कारण आकृति क्या होगी, बिगड़ेगी। ठीक है ना। अब चतुष्फलकीय आकृति को जब लोन पेयर ने प्रतिकर्षित किया तो यहाँ पर आकृति जो बनेगी वो त्रिकोणीय पिरामिडीय आकृति बनेगी। कौन सी बनेगी, त्रिकोणीय पिरामिडीय आकृति यहाँ पर बनेगी, पिरामिडीय आकृति यहाँ पर बनेगी। ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे। और उदाहरण के बारे में चर्चा कर लें तो उसका उदाहरण होता है भाई NH3 होता है, यानी आपका अमोनिया होता है। ठीक है ना। तो इस चीज से आप लोग यहाँ पर इस तरह से समझ सकते हैं, इस चीज को आ जाएगी बात समझ में। चलो, तो ये दो प्रकार की संरचना तो मैंने आप लोगों को यहाँ पर बनाना सिखा दिया है। अब चर्चा करेंगे अपन तीसरी प्रकार की संरचना के बारे में। और तीसरी प्रकार की संरचना कैसी होगी, इस चीज को भी आप लोग ध्यान से देखिए। यहाँ पर देखो, हाँ, तो तीसरे प्रकार का जो अणु होगा वो होगा Ab2E2 प्रकार। तीसरा प्रकार है Ab2E2 प्रकार। अब देखो B2 है मतलब बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म कितने, 2, और E2 मतलब एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म भी कितने, 2। ठीक है भाई। चलो, अब संरचना कैसी बनेगी, तो ये देखो केंद्रीय परमाणु होगा A, इससे जुड़े हुए हैं क्या, 2 तो जुड़े हुए हैं बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म और 2 जुड़े हुए हैं लोन पेयर। तो ये लो 2 लोन पेयर तो अपन ने यहाँ पर लगा दिए और ये हो गया अपना बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म B। अब आकृति कैसी लग रही है, 3 और 1 4 से आकृति कैसी लग रही है भाई, चतुष्फलकीय लग रही है ना। आपको क्या लग रही है, चतुष्फलकीय आकृति होनी चाहिए भाई। यदि लोन पेयर नहीं होते ये वाले तो आकृति कैसी होती, चतुष्फलकीय होती। परंतु ये क्या करेंगे, ये मामला बिगाड़ेंगे। ये क्या करेंगे, मामला बिगाड़ेंगे, यानी ये क्या करेंगे, ये एक दूसरे को भी प्रतिकर्षित करेंगे और ये बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म को भी क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। ठीक है। तो जब एक दूसरे को भी प्रतिकर्षित कर रहे हैं, बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म को भी क्या कर रहे हैं, प्रतिकर्षित कर रहे हैं, तो आकृति क्या हो जाएगी, ऐसे मुड़ जाएगी। इसीलिए इसको बोलते हैं मुड़ी हुई आकृति यहाँ पर देखने को मिलती है। अच्छा ध्यान रखेंगे, मुड़ी हुई को अपन कोणीय भी बोल देते हैं ना कभी कभी, तो ये चीज भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है। और उदाहरण की चर्चा कर लेते हैं। तो उदाहरण यहाँ पर बन जाता है H2O। ठीक है ना। तो इस चीज से आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। अब बात करेंगे अपन चौथे अणु के बारे में, और चौथा अणु आपका आता है AB4E। B4E अणु। अब यहाँ पर B4 बोला गया मतलब बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म 4 है, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म कितना है भाई, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है आपके पास 1। ठीक है ना। अब इससे आकृति कैसी बनेगी, इस चीज को समझने का प्रयास कीजिए। तो देखो भाई 5 अपने पास चीजें हैं और इन 5 से आकृति कैसी बनी होगी इसके बारे में चर्चा करें तो केंद्रीय परमाणु कौन होगा, A होगा। इस केंद्रीय परमाणु से 5 चीजें जुड़ी हुई है, इस प्रकार से जुड़ेगी भाई। तो देखो 4 तो है बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म, 1 2 3 और 4, ये तो हो गए बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म, और 1 हो गया क्या, लोन पेयर। अब देखो भाई यहाँ पर आकृति कैसी दिख रही है आपको, ऐसी आकृति देखी है आपने कहीं पर, देखी है अपन ने, त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय आकृति है ये, मैंने आपको बताया था त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय आकृति है, ये मैंने आपको बताया पिछली वाली टेबल में, द्विपिरामिडीय। तो ये त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय आकृति है। ठीक है ना। परंतु देखो होगा क्या, ये लोन पेयर है। अब ये लोन पेयर क्या करेगा, ये तो इसको बिगाड़ेगा, यानी ये इसको प्रतिकर्षित करेगा और इसको भी क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। और प्रतिकर्षित करने के कारण आकृति कैसी बनेगी, देखो ये नीचे 2 डंडे लगे हुए हैं, ऊपर एक लकड़ी रखी हुई है ना, ये इसको प्रतिकर्षित करेगा, जैसे मुड़ेंगे ही। ठीक है ना। तो देखो ये जो आकृति बनती है ना, ये आकृति आपने कहीं देखी है, आप लोगों ने ऐसी चीज देखी कहीं पे, ध्यान से देखो, ऐसी वाली है ना, कहीं देखी है ऐसी चीज, गार्डन में लगी होती है ना, वो इस प्रकार से दोनों तरफ बच्चे बैठते हैं इस प्रकार से, है ना, ऐसे ऊपर नीचे होती रहती है। इसको क्या बोलते हैं, ढेकुली बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको, ढेकुली। तो देखो इसको ऐसे उल्टा करो, ऐसे घुमाओ, ऐसी संरचना दिख रही कि ये है ना। तो ये आकृति कैसी बन रही है, ढेकुली जैसी आकृति बन रही है। इसीलिए आप लोग यहाँ पर बोलेंगे कि इससे आकृति कैसी हो जाएगी, ढेकुली।
ठीक है, आकृति हो जाएगी इसकी कैसी, ढेकुले जैसी आकृति हो जाएगी, है ना। तो इस तरह से आप लोग इस चीज़ को समझ सकते हैं, ठीक है। और उदाहरण क्या हो जाएगा, SF4 हो जाएगा, ठीक है। चलो भाई, तो ये 2 अणु मैंने आप लोगों को और बता दिए हैं, ठीक है, आ जाएगी बात समझ में। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले अणुओं के बारे में चर्चा करते हैं। तो देखो भाई, अगले अणुओं के बारे में चर्चा कैसे करें अपन यहाँ पर, तो अन्य आकृतियाँ कैसी होती है, तो AB3E2 प्रकार। अगला है 5वां प्रकार AB3E2 प्रकार। अब देखो B3 बोला है मतलब बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म कितने, 3, E2 बोला है मतलब एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म कितने, 2, ठीक है ना। इस प्रकार से अपन इसको समझेंगे। अब देखो जमाते हैं इसको यहाँ पर, तो ये एक अपना केंद्रीय परमाणु कौन होगा, A हो गया, इससे जुड़े हुए हैं 3 तो B और 2 E जुड़े हुए हैं, तो जोड़ो भाई, 3 तो B और 2 E जुड़े हुए हैं, ठीक है। इस तरह की व्यवस्था यहाँ पर है। ये देखो इन टोटल 5 जुड़े हुए हैं ना, तो 5 को अपन जोड़े यहाँ पर, तो देखो ये B, ये B और ये B, 3 तो जुड़े हुए हैं B और 2 क्या हैं, लोन पेयर हैं। ये लो लगा दिए अपन ने यहाँ पर। अब देखो ये आकृति कैसी दिख रही है आपको, वही वाली है ना, त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय, है ना भाई। यहाँ पर लोन पेयर नहीं होता तो आकृति कैसी होती, त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय होती, ठीक है भाई। तो ये क्या है, इसकी आकृति है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, लोन पेयर आ गए भाई, तो ये तो बिगाड़ेंगे मामला। तो देखो भाई, ये इस लोन पेयर को इस बॉन्ड पेयर को प्रतिष्ठित करेंगे, आपस में भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, और ये इनको भी क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, ठीक है ना। अब देखो आकृति त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय थी, परंतु अपन ये क्या करेंगे, लोन पेयर को बिगाड़ेंगे प्रतिकर्षित करके, ठीक है ना। अब देखो यदि ये लोन पेयर नहीं होती इधर, तो आकृति कैसी बन रही थी, देखो टी शेप बन रही थी, टी जैसी कैसी बन रही थी, टी शेप, परंतु इसने इसको प्रतिकर्षित किया, तो ये क्या होगा, टी मुड़ेगा, यानी कि यहाँ पर आकृति कैसी हो जाएगी, विकृत टी शेप हो जाएगी, विकृत टी शेप आकृति यहाँ पर हो जाएगी, ठीक है ना। तो ध्यान रखेंगे, विकृत टी शेप आकृति यहाँ पर हो जाती है, और ये आकृति पाई जाती है ClF3 में, ClF3 में आकृति पाई जाती है यहाँ पर, ठीक है। इस तरह की आ जाएगी बात समझ में। चलो आगे चर्चा करते हैं 6th, और वो है अपना AB5E प्रकार, AB5E प्रकार। अब AB5E का मतलब क्या हुआ, E यहाँ पर क्या, सॉरी, बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म कितने हैं, 5 हैं, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म कितना है, 1 है, यानी टोटल कितने हो गए, 6 अपने पास हो गए। कितने हो गए अपने पास, 6 अपने पास हो चुके हैं, ठीक है। तो इनसे आकृति कैसी बनेगी, ध्यान से देखो भाई। तो यहाँ पर केंद्रीय परमाणु कौन है, A है, इससे जुड़े हुए हैं कितने, 6 जुड़े हुए हैं, जोड़ो भाई 6 को, इस प्रकार से जुड़ते हैं 6 तो अष्टफल के रूप से, ठीक है ना। तो जोड़ो, B कितने हैं, 5 हैं, तो 1 2 3 4 और 5 जोड़ दिया अपन ने B को। तो अब जोड़ेंगे किसको, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म को, तो ये लो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म यहाँ पर जोड़ दिया अपन ने। अब आकृति कैसी बन रही है, आकृति वास्तव में यदि लोन पेयर नहीं होता तो आकृति अष्टफलकीय बन रही थी। कौन सी बन रही है, अष्टफलकीय बन रही है भाई, ठीक है ना। आकृति बन रही है अष्टफलकीय, परंतु ये लोन पेयर विकृत करेगा, लोन पेयर क्या करेगा, इसको विकृत करेगा, बिगाड़ेगा, और बिगाड़ेगा तो आकृति कैसी हो जाएगी, तो ध्यान रखेंगे वर्गाकार पिरामिडीय आकृति हो जाएगी, या विकृत अष्टफलकीय भी बोल सकते हो आप लोग, है ना, वर्गाकार पिरामिडीय, वर्गाकार पिरामिडीय आकृति हो जाएगी। कैसे भाई, देखो यहाँ पर कि ये एक तो बन गया वर्ग और ऊपर है पिरामिड, तो क्या हो जाएगा, वर्गाकार पिरामिडीय आकृति हो जाएगी। और इसके उदाहरण की चर्चा करें तो उदाहरण होता है BrF5, BrF5 की ऐसी आकृति देखने को मिलती है, ठीक है भाई। चलो तो ये हो गया इसकी आकृति के बारे में चर्चा। अब चर्चा कर लेते हैं अपन अगले अणु के बारे में। तो देखो भाई, अगले अणु के बारे में चर्चा करें तो अगला अणु यहाँ पर आता है, इसको भी आप लोग ध्यान से देखेंगे, और वो अणु है आपका AB4E2 प्रकार। कौन सा है, कितने नंबर पे आ गया ये, 7वें नंबर पे आएगा ना, हाँ। तो
Ab4E2 प्रकार। अब देखो B4 मतलब बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म कितने 4, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म कितने 2, जोड़ो इसको, टोटल मिला के कितने हो गए 6 हो गए ना, तो 6 को जोड़ो यहाँ पर, इस प्रकार से जुड़ेंगे 6 तो हमेशा अष्टफल की आकृति में इस तरह से। तो देखो भाई जोड़ते हैं, B4 है तो ये B तो 4 अपन ने जोड़ दिए, 2 लोन पेयर हैं, एक ऊपर और एक नीचे। आकृति कैसी बन रही है, आकृति तो है सर अष्टफल की है, परंतु ये लोन पेयर काम बिगाड़ेंगे, बिगाड़ेंगे मतलब क्या हो जाएगा, इन दोनों को छुपा दो तो बची क्या वर्गाकार, तो वर्गाकार समतलीय आकृति हो जाएगी, वर्गाकार समतलीय आकृति इसकी हो जाती है। यानी होना चाहिए था अष्टफल की है, परंतु आकृति हो जाती है वर्गाकार समतलीय, और संरचना देखने को मिलेगी आपको कहाँ पर HCF4 की संरचना। ठीक है भाई, तो इस तरह से अपन गिलेस्पी और नाइहोम के अनुसार क्या कर सकते हैं, अणु की आकृति का निर्धारण कर सकते हैं कि किस प्रकार से अणु जो है वो उनकी आकृतियां प्रदर्शित करते हैं। ठीक है भाई, चलो तो ये चीज अपन को समझ में आनी चाहिए कि वास्तव में आकृति ऐसी होनी चाहिए, परंतु लोन पेयर अणु की आकृति को क्या कर देंगे, विकृत कर देंगे, जिससे आकृति कैसी हो जाएगी, वर्गाकार समतलीय हो जाएगी। अब बात करें उदाहरण के बारे में, तो ये तो कुछ सिंपल सी बात है, आपसे पूछ लिया जाए HCF4 क्या संरचना बताइए, तो कैसे बताओगे, आपको पता है HCF4 की संरचना बनाने समय क्या करेंगे अपन, जो F4 है ना, इनको तो कहाँ रख दोगे, F F F और F, 4 को रख देंगे अपन कोनों पर और 2 लोन पेयर है इसे यहाँ पर, तो ये किसकी आकृति हो जाएगी, HCF4 की आकृति हो जाएगी, है ना। तो ये इसकी संरचना यहाँ पर बन जाती है। तो देखो भाई ये था अपना गिलेस्पी और नाइहोम के अनुसार अणुओं की आकृतियाँ, और इसी के साथ अपना VS-EPR सिद्धांत जो है वो यहीं पर समाप्त हो जाता है। तो ध्यान से आप लोग इस वीडियो को 1-2 बार देखें, अच्छे से समझने का प्रयास करें। कहीं पर कोई दिक्कत आपको आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।